शांति भाई जी, स्वागत है आपका ज्ञान योग चिंतन में। थैंक यू, आप आए हमारे बीच में और हम आशा करते हैं आप हमें ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरेंगे। भाई जी, प्रश्न था हर बार की तरह, एक नया प्रश्न लाए हैं आपके। भाई जी, बाबा मुरली में 2 वर्ड्स का बोलते हैं कि मुरली का सार या ज्ञान का सार है मन मना भव और मध्याजी भव। भाई जी, इस पर थोड़ा बताएंगे कि इनका सही अर्थ क्या है और कैसे हम इस स्टेज में रह सकते हैं। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये शब्द 2 जो मंत्र हैं इनको महामंत्र कहा जाए। ये मुरली में प्राय आते रहते हैं, जैसे मन मना भव और मध्याजी भव। तो मन मना भव और मध्याजी भव में अंतर ये है कि मन मना भव का मतलब है मनी मन में अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना। जब हम अपने मन से अपने को आत्मा स्थिति में स्थित कर परम पिता परमात्मा शिव को हम याद करते हैं, जो हम सबके परम पिता परमात्मा हैं, तो जब हम उनको मनी मन में याद करते हैं तो उसे हम मनमना भव कहते हैं। माना ये मेडिटेशन का भाव है, याद का माना योग का भाव है मनमना भव। और इसके साथ फिर दूसरा शब्द आता है मध्याजी भव। मध्याजी भव का भाव यहाँ होता है कि मनमना भव ज्ञान और मध्याजी भव माना मनमना भव माना योग, मध्याजी भव माना ज्ञान। ज्ञान से भाव यहाँ है कि जो षष्ठी चक्र का ज्ञान है, जो हमने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम और फिर संगम के बाद हम घर जाएंगे और घर परमधाम से फिर हम सतयुग में आएंगे, फिर त्रेता में आएंगे, फिर द्वापर में आएंगे, फिर कलयुग में आएंगे, फिर संगम पर आएंगे। तो ये जो षष्ठी चक्र की नॉलेज है, जो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो ये कहें कि हम सतयुग से लेकर आदि से लेकर सतयुग आदि से लेकर और संगम अंत तक दोनों के मध्य में हम सबके इस षष्ठी चक्र के अंदर आत्मा का क्या क्या पार्ट रहा। माना सतयुग आदि से संगम अंत तक हम आत्माओं ने दोनों के मध्य में क्या पार्ट बजाया है, उससे शब्द का भाव बना है मध्याजी भव। माना सतयुग से संगम कलयुग लास्ट तक के मध्य में आत्मा का क्या क्या रोल रहा है, उस रोल का स्वदर्शन चक्र घुमाना, उस नॉलेज को स्मृति में बार बार लाना, इसे कहते हैं मध्याजी भव। तो हम ये मान के चले, सार में इस बात को समझ लीजिए, मनमना भव माना योग और मध्याजी भव माना ज्ञान। माना योग और ज्ञान को शॉर्ट फॉर्म में मंत्र के रूप में गीता में जो शब्द 2 दिए हैं, वो इसके लिए शब्द दिए हैं मनमना भव और मध्याजी। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत अच्छा समझ में आया। मनमना भव माने कि ज्ञान और मध्याजी भव माने योग। तो बाबा इसी को बोलते हैं कि अगर हम इतना ही करें, मतलब मनमना भव माना योग, मनमना भव माना योग और मध्याजी भव माना ज्ञान, यानी सृष्टि चक्र को बार बार रिवाइज करते रहे। बहुत सुंदर भाई जी। भाई जी, और एक शब्द और यूज होता है कर्मातीत अवस्था। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कर सकते हैं? कर्मातीत शब्द को अगर आपको जानना है तो इसको हम 2 शब्द में अलग अलग करके उसका संधि विच्छेद कर लें। हाँ जी। जब हम दोनों शब्दों को 2 भाग में बांट देंगे, मानो उसकी संधि विच्छेद करेंगे, तो 2 शब्द निकल के आते हैं कर्म प्लस अतीत। कर्म प्लस अतीत माना जो हम कर्म कर रहे हैं
जब वो हमारा अतीत हो जाता है, हम्म, अतीत माना पास्ट हो गया, तो जो कर्म हमारा अतीत हो गया माना वो कर्मातीत भाव हो हाँ गया। जी। तो अब हम कर्म कर रहे हैं, हम आत्मा ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियां ली हैं, बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। हाँ जी। तो हमें जब कर्म करना है, कर्मेंद्रियां हमारी हैं, जब तक कर्मेंद्रियां हैं हमको कर्म करना है, तो हमें कर्म करते समय हमारी 3 स्थितियां होती हैं। तीनों स्थिति में हमें कर्म कॉन्शियस से हल्का होकर सोल कॉन्शियस कैसे बन सके, इसकी विधि अप्लाई करनी होती है। उसकी विधि क्या है कि हम कर्म की 3 स्टेज, क्या, एक तो कर्म करने से पहले, हाँ जी, जब कोई कर्म करने हम जा रहे हैं तब हमारे अंदर पहले हल्कापन कैसे रहे। हाँ जी। जिस समय हम कर्म कर रहे हैं तब हम हल्के होकर कर्म कैसे करें, और जब हम कर्म को कर चुके होते हैं देन उसके बाद हम कर्म करने के बाद हल्के हो जाए। हर हालत में हमें हल्का होने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म करते समय हल्के नहीं हैं, कर्म करने से पहले हल्के नहीं हैं, और कर्म हो जाने के बाद अगर हल्के नहीं होते हैं तो हमें भारीपन महसूस होता है। और हर हालत में बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे डबल लाइट बनो। डबल लाइट माना ही कि हम फरिश्ते बने। हमारा मूल लक्ष्य है कि हमें फरिश्ता बनकर यहाँ से उड़ जाना है। तो सबसे पहला लक्ष्य हमारा है फरिश्ता बनने का। लेकिन फरिश्ता बनने के लिए हमें कर्मातीत बनना पड़ेगा। कर्मातीत का भाव है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म को करते समय हमारी डबल लाइट स्थिति हो, उसके लिए हमारा कर्म और योग का बैलेंस हो। कर्म करते समय हमें कर्मेंद्रियों का भान ना हो, हम सोल कॉन्शियस स्थिति में होकर कर्म करें। देन जब हम कर्म कर लें उसके बाद भी हम बार बार किए हुए कर्म को चिंतन में ना लाएं। अगर हम बार बार उस चिंतन को करते हैं कि हमने ये किया, ऐसे नहीं करते तो अच्छा था, ये गलत कर लिया, अब जो कर्म हो चुका है उसका आप बार बार चिंतन करके क्या आप कर्म को बदल सकते हैं? नहीं। जब हम कर्म को बदल नहीं सकते, कर्म हो चुका, 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, उसको कोई बदली नहीं कर सकता, तो हम बार बार उस कर्म का चिंतन करके अपने को भारी ना करें। उसका पुरुषार्थ हमें करना है कि हम ड्रामे की बिंदी लगा दें। पहले तो कर्म करते समय हम कर्मयोगी बने। कर्म करने से पहले हमने प्लान बनाया, देन बुद्धि की स्थिति प्लान कर ले। बहुत सुंदर भाई जी। कर्म करने से पहले हम प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद अपनी आत्मिक स्थिति प्लान बुद्धि हो जाए, और प्लान बुद्धि के बाद जो हमारा प्लान बना था वो कर्म करते समय कर्म योग स्थिति द्वारा भगवान की याद से उस कर्म को जब हम करेंगे तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा, हमारे कर्मों में सफलता मिलेगी। और देन जब कर्म हो चुका है, माना जो ड्रामे में हमने कर्म किया था, कल्प कल्प करते आए हैं, वो कर्म हम कर चुके, तो हम बार बार उसका चिंतन करके अब समय संकल्प
शक्तियां व्यर्थ ना गवाए, इसके लिए मुझे कर्मातीत स्थिति धारण करनी है। भगवान की याद से मेरी धीरे 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 कर्मातीत स्थिति हो जाती है। ड्रामे की स्मृति से मैं कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता हूँ। मेरा साक्षी भाव बना रहे, ये हमारी स्थिति कर्मातीत स्थिति तक लाने का बहुत बड़ा एक योगदान हो जाता है। जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं, हम कर्मातीत स्थिति को पाते रहते हैं। कर्म करें, उसके बाद हम भूल जाएं। अगर हम कर्म करने के बाद बार बार उस कर्म को हम याद करते हैं, तो इससे भी हमारी स्थिति कर्मातीत नहीं बनती है। तो कर्मातीत स्थिति बनने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों पर मेरा कंट्रोल हो, साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कर्तव्य कराऊं। करण करावन हार करा रहे हैं, हम निमित्त करने वाले हैं। कर्मेंद्रियां हमारी करणहार हैं, मैं आत्मा करावनहार हूँ। इन दोनों का भी बैलेंस चाहिए। जब हम अब ये करण करावनहार करणहार शब्द दोनों जगह अलग अलग लगते हैं। जब हम आत्मा और परमात्मा की बात कहते हैं, तो आत्मा करणहार है, परमात्मा करावनहार है। ये जब हम आत्मा और परमात्मा की कंबाइंड स्थिति के दौरान, जब हम शरीर और आत्मा कंबाइंड है, तो हमें फिर एक नया पुरुषार्थ ये करना कि मैं आत्मा करावनहार हूँ और शरीर की कर्मेंद्रियां करणहार है। ये स्थिति मुझे साक्षी स्थिति बनाती है और मैं कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता हूँ। तो ये स्थिति धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी अंतिम स्थिति होती जाती है और हम कर्मेंद्रियों पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, तो कर्मातीत स्थिति हमारी स्वतः हो जाती है। और इसमें बाबा की याद सबसे बड़ा जो पार्ट है, वो बाबा की याद है, उससे हम कर्मातीत स्थिति को पाते हैं। बहुत सुंदर भाई जी। तो भाई जी, अगर मैं इसे संक्षिप्त करूं, तो कर्मातीत अवस्था हुई हमारी साक्षी दृष्टा एक तरीके से, और हम कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं तभी हम आगे फरिश्ता स्वरूप। तो कर्मातीत पहला स्टेप। जी हाँ जी। हाँ, और भाई जी फिर इसी में अब कर्मातीत अवस्था और कर्मयोग, आपने कर्मयोग का भी जिक्र करा था थोड़ा, तो उन दोनों में क्या अंतर होगा? कर्मयोग और कर्मातीत स्थिति में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम ये कहें कि कर्म योग से कर्मातीत स्थिति बनती है। अच्छा। कर्म योग कर्मातीत का एक हिस्सा है। कर्म योग का मतलब है कर्म करते समय हम योग में रहे। जब हम कर्म करते समय योग में रहते हैं, तो ये स्थिति मेरी कर्म और योग की स्थिति है, माने याद और सेवा का बैलेंस है, ये संतुलन है। कर्म का और योग का संतुलन बनाना ही कर्म योग है, माने याद और सेवा का संतुलन बना के रखना, ये कर्म योग है। और कर्मातीत स्थिति में मैंने पहले अभी बताया, आपने जब कहा कि तीन स्टेप में कर्मातीत स्थिति को हम पा सकते हैं। 3 स्टेप उसके लेने पड़ेंगे आपको। कर्म करने से पहले हमें प्लेन बुद्धि बन, वो जो मैंने बताया, देन अपनी बुद्धि को प्लेन बना लेना। पहला हमें कर्मातीत के लिए ये पुरुषार्थ करना, देन कर्म करते समय मुझे कर्मयोग, तो ये कर्म योग कर्मातीत का ही एक पार्ट हो गया। और देन फिर कर्मातीत का तीसरा पार्ट, जो कर्म कर चुके हैं उसको भी हमें पास, जो ड्रामे में पार्ट था वो पास हुआ। देन अब हम अपने बाबा की याद में रहकर उस बात को भूले, क्योंकि जो रिजल्ट हमें कर्म से मिलने हैं वही मिलेंगे, उसको हम बदल नहीं सकते। और जो ड्रामे में पार्ट है, जो हमने बजाना था वो हमने बजाया। तो कर्म योग एक कर्मातीत का एक हिस्सा है, और कर्मातीत हमारी लास्ट स्थिति है, और वो कर्मातीत स्थिति हमें फरिश्ता स्थिति में ले जाती है। और फरिश्ता बन फिर हमारा जाना है निराकार उस परम पिता परमात्मा परम धाम में, और फिर वहां से आना है नेक्स्ट टू, देन फिर हमें देवी देवता बनना है। तो फरिश्ता से देवता बने। बहुत से लोग कह देते हैं, जैसे हम ज्ञान में चलते हैं तो कहते हैं मनुष्य से देवता,
बनना हाँ है, जी। लेकिन मनुष्य से देवता डायरेक्ट नहीं बनना होता है। मनुष्य से अच्छा। देवता, गुरुवाणी में लिखा है, मानस से देवता किए करत न लागी वार। अब वो वार न लगी, माने सेकंड में हम मनुष्य से देवता बने, सेकंड में मनुष्य से देवता आत्मा कैसे बन जाएगी? उसके लिए उसको 2 स्टेप लेने पड़ते हैं। हाँ जी। मनुष्य से पहले उसको ब्राह्मण बनना है। पहले मनुष्य है, तो मनुष्य के समय में उसके अंदर ब्राह्मण वाले लक्षण नहीं है। अभी मनुष्य के समय में तो शूद्र वाले लक्षण है, तो मनुष्य से उसको ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण का मतलब है वो ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म मुहूर्त उठता हो, ब्रह्मचर्य में रहता हो, ब्रह्मा के उच्चारण किए हुए महावाक्यों को वो उच्चारित करता हो, तो वो मनुष्य से पहले ब्राह्मण बनेगा, और ब्राह्मण के बाद देन फिर वो फरिश्ता बनेगा, और फरिश्ता बन फिर वो सतयुग में जाकर देवी देवता बनेगा। तो ये उसके स्टेप हैं, और ये बनते हैं कर्मातीत स्थिति से। तो सारा जो पुरुषार्थ है वो कर्मातीत स्थिति का है, कि हम कर्म से अतीत कैसे बने, कर्मेंद्रियों से अतीत, कर्म से अतीत। इसको 2 शब्दों में अलग अलग ले लेते हैं तो कर्मातीत क्लियर हो जाता है जी। ये इस तरह से बहुत अच्छा क्लियर करा आपने, थैंक यू भाई जी। इस बार के हमारे यही प्रश्न थे, फिर से मिलेंगे दूसरी पे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।